नमस्कार दोस्तों। हमारे डेली के रूटीन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोसेस करने हो तो पीडीएफ रीडर्स, वर्ड प्रोसेसर उसको यूज़ करते हैं। तो हमें थोड़ा आइडिया होना ही चाहिए कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली में बनते कैसे। तो इसी प्रोसेस के बारे में आज समझने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे घर का, ताकि हमें समझने में आसानी हो और चीज़ों को हम आसानी से कंपेयर कर सकें। तो सबसे पहले सवाल हम पूछेंगे कि घर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, घर हम बनाते हैं क्यों। तो आप बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो, घर क्यों बनाते हैं, मतलब रहने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बिना घर के हम रह नहीं सकते? नहीं रह सकते। ह्यूमन बीइंग्स विदाउट शेल्टर सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वेदर कंडीशंस, धूप है, बारिश है, नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है, वाइल्ड लाइफ हो सकती है, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें ज़रूरत होती है शेल्टर की। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट बनाया शेल्टर का, ताकि हम उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकें। तो बेसिक सी चीज़ आप याद रखो कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो वो किसी न किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, जिसके ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है और हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। तो अब आते हैं हमारे घर के एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है घर बनाने में? क्या हम सीधा सीमेंट ब्रिक्स वगैरह लेके घर बनाना शुरू करते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है, राइट। सबसे पहले डिसाइड होता है कि घर कहाँ बनेगा, फिर सॉइल कंडीशन वगैरह चेक होती है, फिर हम मतलब थोड़ा रिसर्च करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, स्कूल्स वगैरह कितना दूर है, कितना पास है उस जगह से। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर के केस में भी ऐसे होता है। सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है कोई सॉफ्टवेयर बना के। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें बेसिक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेगी, उसका रिसर्च किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेमेंट एप्लीकेशन है, लेट्स सपोज इंटरनेशनल पेमेंट सॉफ्टवेयर में बनाना है। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी करेंसीज हो सकती है। तो कौन कौन सी करेंसीज को सॉफ्टवेयर मैनेज करेगा, कौन कौन से टैक्स प्रोसेस करेगा, गवर्नमेंट की कौन कौन सी परमिशन वगैरह हमें लेनी पड़ेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब आता है दूसरा फेज। घर के केस में अगर देखें हम, तो जगह डिसाइड हो गई घर की। तो हमें हाई लेवल पे थोड़ी चीज़ें डिफाइन करनी है कि घर के अंदर भी मतलब कितने बेडरूम्स होंगे वगैरह, वो तब डिसाइड कर लेंगे। गैरेज बनाना है नहीं, गार्डन बनाना है नहीं, फेंस बनाना है नहीं, तो ये हम हाई लेवल पे थोड़ी चीज़ें डिफाइन कर लेंगे। तो सॉफ्टवेयर के केस में भी ऐसा होता है। दूसरा फेज होता है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करना। मतलब रिसर्च वर्क हमने सारा कर लिया। वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल हम फिर से पेमेंट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल लेंगे। वर्ल्ड में बहुत सारी करेंसीज हो सकती है। तो इसमें डिसाइड होगा कि हम कौन कौन सी करेंसीज को प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स भी बहुत सारी हो सकती है। तो इसमें डिसाइड होगा कि कौन कौन से बैंक्स को हम, मतलब कौन कौन से बैंक के साथ हम डील करेंगे, टैक्स वगैरह कौन कौन से प्रोसेस होंगे। तो मतलब ये चीज़ें सब डिफाइन होती है। तीसरा फेज होता है डिज़ाइन फेज। इस फेज में जो भी काम होता है वो होता है ऑन द पेपर। मतलब घर के केस में अगर देखें हम, तो घर का पूरा ब्लूप्रिंट आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है कि मतलब जब घर बनेगा तो टॉप व्यू से घर कैसे दिखेगा, मतलब जो सब चीज़ें डिज़ाइन की जाती है। तो सॉफ्टवेयर के केस में भी सेम रहता है कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोसेस होंगी, कैसा ओवरऑल सॉफ्टवेयर का फ्लो रहेगा, वो इस डिज़ाइन फेज में पूरा सॉफ्टवेयर का ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लूप्रिंट ऑन द पेपर डिज़ाइन होता है। तो अब आता है एक्चुअल फील्ड वर्क। मतलब घर के केस में अगर देखें हम, तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट होता है वो इस फेज में होता है। जो एक्चुअल में बेसमेंट का काम स्टार्ट होगा वो इस फेज में होगा। सॉफ्टवेयर के केस में अगर देखें तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन फेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज़ करके जो प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते हैं वो इस फेज में होगी। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पता कि क्या है, तो सिंपल शब्दों में अगर बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को समझाने के लिए कुछ प्रॉब्लम हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का, वो होता है टेस्टिंग। अगर आपको कंपेयर करें घर के प्रोसेस से, तो घर पूरा हमारा रेडी हो गया है बन के, तो हम मतलब टेस्ट करेंगे बेसिक चीज़ों को कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काम कर रहा है नहीं, प्लम्बिंग काम कर रहा है नहीं, सोलार, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे हम कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के केस में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया वो यूज़ करेंगे एक्चुअल कस्टमर्स या फिर कोई एंटरप्राइज। ठीक है, तो वेरियस सिनेरियोस को कंसिडर करके ओवरऑल टेस्टिंग की जाती है कि मतलब फॉर एग्जांपल पेमेंट का एप्लीकेशन है, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे मतलब ट्रांसफर होने में, ट्रांजैक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है। अगर कोई मतलब इंटरनेट का इशू आता है तो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम, वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो एक्शन परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। और भी बहुत सारी चीज़ें टेस्ट होती है। और सॉफ्टवेयर के केस में टेस्टिंग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, क्योंकि जो भी हमने मतलब प्रॉब्लम सॉल्व किया, इतना बड़ा काम किया हमने, तो अगर वो एक्चुअल में अच्छे से काम नहीं करेगा तो यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही बैड रहेगा।
और मतलब उस सॉफ्टवेयर को बनाने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है अगर यूज़र को कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो। उसके बाद होता है डिलीवरी, या फिर जो सॉफ्टवेयर को मतलब हमने बना के रेडी कर दिया, टेस्ट भी कर दिया, तो उसको लॉन्च किया जाता है। और घर के केस में अगर देखें तो घर अभी रेडी के लिए रेडी है, तो हम सामान वगैरह शिफ्ट कर लेंगे उधर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर लॉन्च के बाद एक्चुअली यूज़र या फिर एंटरप्राइज उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस खत्म नहीं होता है। उसके बाद का जो फेज़ आता है, लॉन्च का बाद का फेज़ आता है, उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस या फिर इम्प्रूवमेंट। मतलब यूज़र फीडबैक के बेस पे या फिर एंटरप्राइज के फीडबैक के बेस पे या फिर कुछ नया फीचर वगैरह ऐड करने हैं, तो इस जो भी डिसाइड होता है वो मेंटेनेंस या इम्प्रूवमेंट फेज में डिसाइड होता है। और जो भी डिसाइड हुआ वो अभी साइकिल चलता रहेगा। तो मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट फेज में हमने फिर से क्या किया, कुछ प्रॉब्लम को डिफाइन किया, मतलब कुछ प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हमने समझ लिया। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, फिर से वो सारा रिसर्च होगा, फिर स्पेसिफिकेशन डिफिनेशन होगा, फिर मतलब डिज़ाइन होगा, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट। फिर मतलब जो फिर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया मेंटेनेंस फेज में जो आइडेंटिफाई हुआ था, तो अब जो लॉन्च होगा वो एज अ अपडेट होगा। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे बार देखा होगा कि हमारे ऐप्स में अपडेट्स आते हैं, तो ये अपडेट्स जो आते हैं वो मेंटेनेंस के फेज से निकल के, इन सारे फेज से निकल के फिर आते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर जब कोई आप ऐप अपडेट करोगे, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस अपडेट पे क्या मतलब चीज़ें नहीं आ रही है, वो उधर सब लिखा होता है। अगर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में आप देखेंगे तो उस अपडेट के बारे में मतलब अबाउट सेक्शन में बहुत सारा लिखा होता है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड मतलब इंप्रूवमेंट्स है, या फिर कोई नया फीचर आया है, कलर स्कीम वगैरह चेंज है, तो सब होगा उधर लिखा रहता है। तो यही पूरा एक प्रोसेस रहता है। दोस्तों आई होप आपको बेसिक क्लियरिटी तो आई होगी कि क्या बेसिक स्टेप्स रहती है, और भी बहुत सारा एडवांस स्टेप रहता है, मतलब स्टेप्स के अंदर भी बहुत सारे सब स्टेप्स रह सकते हैं, बट बेसिक जो चीज़ें रहती है, वो बेसिक जो स्टेप्स रहती है वो यही रहती है। और हर एक सॉफ्टवेयर जब कभी बनता है तो इसी साइकिल के थ्रू जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो अगर समराइज करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर जन्म लेता है तो जन्म लेता है किसी न किसी प्रॉब्लम का संहार करने के लिए, ठीक है। और उस प्रॉब्लम का संहार करने के लिए उस कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। सबसे पहले होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर चीज़ों को डिफाइन करना, फिर होता है एक्चुअल में डिज़ाइन, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर केस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट केस। फिर होता है लॉन्च या फिर एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद होता है मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट, और ये साइकिल अभी चलता रहेगा, ठीक है। जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे, मतलब जो भी चीज़ें नहीं आएंगी आप मतलब सॉफ्टवेयर में, वो अभी चीज़ें चलती रहेंगी ऐसे इस साइकिल में। अगर आपके मन में कोई सवाल, सजेशन या फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप वो भी टॉपिक का नेम आप नीचे कमेंट में छोड़ दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।